टेंस का पार्ट 3 सीखेंगे या पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेशन करना सीखा। पिछले वीडियो क्लास में मैंने आपको व्हाइल एंड व्हेन का यूज बताया था। आज हम लोग इस टेंस के कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छे यूसेज एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे। एक्चुअल में किसी भी लैंग्वेज को जब सीखना हो तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है दैट इज उस हमको वहां पर टेंस सीखना चाहिए, क्योंकि जो टेंस का यूज है उसके यूज से हम अपने आइडियाज को क्लियरली एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्लियरली लिख सकते हैं, क्लियरली बोल सकते हैं एंड मोर प्रिसाइज वे में, प्रिसाइज है ना, टू द पॉइंट, जो हम कहना चाहते हैं वही हम बोल सकते हैं। तो ये सारी बातें सीखने के लिए, ऐसा करने के लिए हमको टेंस का नॉलेज होना कंपलसरी है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो यूसेज है उससे हम लोग शुरू करते हैं। टू सेट द सीन इन स्टोरीज। कहानियों में अक्सर आप देखिए कि जब कहानी शुरू होती है उसके पहले उस कहानी का एक सेट, एक सीन को सेट किया जाता है कि ऐसा हो रहा था, वैसा हो रहा था, उसके बाद अचानक से ऐसा हो गया। तो किसी भी घटना के होने के पहले एक सेट को वहां पर क्रिएट किया जाता है, और उस सेट को क्रिएट करने के लिए किस टेंस का यूज करते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। टू डिस्क्राइब बैकग्राउंड सिचुएशन, एक जो फाइनल कोई भी एक्टिविटी है, कोई भी वर्ब एक्शन करने वाली है, उसके पहले एक बैकग्राउंड क्रिएट किया जाता है कि यदि ऐसा हो रहा था फिर वैसा हो रहा था। अभी मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगी। उसके बाद में सडनली एक घटना होती है। तो जो ये बैकग्राउंड सिचुएशन है, बैकग्राउंड सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए किस टेंस का यूज करते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। कैसे देखते हैं हम लोग? एक स्टोरी है, अब उस स्टोरी में हमको सीन क्रिएट किया गया है। इस सीन को आप फील कीजिए। इट वॉज ड्रिजलिंग, ड्रिजलिंग है ना, बूंदाबांदी। एक मैंने रेन वोकैबुलरी वाला वीडियो क्लास ली थी, तो उसमें आपको ड्रिजलिंग का मतलब क्या बताया था? ड्रिजलिंग का मतलब जब थोड़ी थोड़ी बूंदे पानी की आ रही है, दैट इज ड्रिजलिंग। इट वॉज ड्रिजलिंग, बूंदाबांदी हो रही थी। द बर्ड्स वर चर्पिंग, जो चिड़ियाएं थी वो क्या कर रही थी? चर्पिंग यानी चहचहा रही थी। कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग, कूल यानी ठंडी, ब्रीज यानी हवा, ब्लोइंग यानी बहना। जो कूल ब्रीज है ये समवेयर टू समवेयर, ये कूल ब्रीज चल रही थी, ठंडी हवा चल रही थी। चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क, यहाँ पर ये कैसा था? ये यहाँ ऊपर का सीन था, आसमान का सीन था। ये यहाँ पर ये जो चिल्ड्रन है ये यहाँ पर एक पार्क बना हुआ है एंड दे वर प्लेइंग, यहाँ पर ये खेल रहे थे। आई वॉज स्टैंडिंग इन द बालकनी, अब मैं कहा थी? मैं यहाँ पर, ये मेरा घर था एंड ये इसकी बालकनी निकली हुई थी, तो यहाँ पर मैं आई वॉज स्टैंडिंग इन द बालकनी। ये एक सीन क्रिएट किया गया। सीन इन स्टोरीज टू डिस्क्राइब बैकग्राउंड सिचुएशन। अब कुछ भी होने वाला है उसके पहले ये एक सीन क्रिएट किया गया, और इस सीन में किस टेंस का यूज किया है? वॉज ड्रिजलिंग वर्ब आईएनजी, वर चर्पिंग वर्ब आईएनजी, वॉज ब्लोइंग वर्ब आईएनजी यानी वॉज वर्ब आईएनजी, फिर यहाँ पर भी वर्ब वीआईएनजी, यहाँ पर भी सेम। तो ये कौन सा टेंस हुआ? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर्ब प्लस V4 फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब यानी वर्ब आईएनजी। तो ये जो सारी चीजें हुई ये किसके लिए हो रही है? एक सीन को डिस्क्राइब किया जा रहा है, एक बैकग्राउंड क्रिएट किया जा रहा है कि अब कौन सी घटना होने वाली है। सडनली अ मैन वेयरिंग ब्लैक हैट केम देयर, अचानक से क्या हुआ? एक आदमी वेयरिंग ब्लैक हैट, काला हैट पहने हुए था, केम देयर वहां पर आया। तो इस आदमी के आने के पहले, ये आदमी कोई जासूस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस आदमी के आने के पहले या इस घटना के होने के पहले ये क्या किया गया? एक सीन क्रिएट किया गया। इसके पहले ये बैकग्राउंड सिचुएशन बताई गई। तो इसके लिए किस टेंस का यूज करते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस। जब ये पूरा सीन क्रिएट हो जाता है तो क्या होता है? स्टोरी स्टार्ट विद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड मूव्स इनटू सिंपल पास्ट।
यहाँ पर देखो पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, ये भी पास्ट कंटिन्यूअस है, ये भी पास्ट। लेकिन यहाँ पर ये स्टोरी किसमें, कौन से टेंस में चली जाती है, पास्ट सिंपल में, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जब वर्ब सडनली कोई एक नई घटना होती है जिसके लिए ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड बताया जा रहा है, पूरा का पूरा सीन क्रिएट किया जा रहा है, तो इस सीन क्रिएट होने के बाद में जो एक सडन एक्शन होता है, जो भी उस स्टोरी का या उसमें जो भी उसमें मेन इंसिडेंट है वो होने वाली होती है, तो उसको किस टेंस में लिखते हैं, सिंपल पास्ट। कैसे सिंपल पास्ट, V2 फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। तो ये इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा यूज है। आप खुद स्टोरी बनाइए। अब आपको स्टोरी लिखना कितना आसान हो जाएगा। एक स्टोरी के पहले एक सीन क्रिएट कीजिए। सीन क्रिएट करने के लिए हमको टेंस का पता है कि हमें कौन सा टेंस यूज करना है, पास्ट कंटिन्यूअस करना है। एक स्टोरी बनाने के लिए या किसी इंसिडेंट के लिए एक हमको एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है, तो उसके लिए भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। एक और इसी तरह का एक और इसका यूज है जहां पर कि हम एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं पास्ट कंटिन्यूअस के द्वारा। एटमॉस्फेयर कैसे क्रिएट होता है ये अब हम लोग, पहले आप इसको नोट कीजिए, वीडियो पॉज है, आप पूरा यहाँ पे इसके पॉइंट लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए, और इसके बाद में हम लोग इसी से रिलेटेड एक और बहुत अच्छा यूसेज पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। नोटेड। और अब हम लोग जो पिछला हम लोगों ने एप्लीकेशन है यूसेज देखा, उसी से मिलता जुलता एक और देखते हैं। एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है कि आप सीन लिखिए, कि आप एक मेला देखने गए, वहां पर आपने क्या क्या देखा, उस सीन को डिस्क्राइब कीजिए। इलेक्शन बूथ पर गए तो इलेक्शन बूथ पर क्या क्या देखा, उस सीन को डिस्क्राइब कीजिए। हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल के सीन को डिस्क्राइब कीजिए। मेला देखा तो मेले के सीन को। तो इस तरह के जो सीन को डिस्क्राइब करना, एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। कैसे, व्हेन आई वेंट टू मार्केट। अब एक मार्केट यानी सब्जी मंडी का सीन हम लोगों को क्रिएट करना है, सीन उसको डिस्क्राइब करना है, एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है। व्हेन आई वेंट टू मार्केट, जब मैं मार्केट गई या मैं मार्केट गया तो मैंने क्या क्या देखा, सेवरल पीपल वर बाइंग वेजिटेबल्स, ऐसा ही होता है। सम वर टॉकिंग ऑन देयर मोबाइल्स, कुछ अपने मोबाइल पे बात कर रहे थे। इसमें और भी आप जोड़ सकते हैं। या फिर आपको हॉस्पिटल का सीन, कि जब आप अपने फ्रेंड को देखने हॉस्पिटल गए तो क्या देखा आपने, कि जो कुछ थे सम ऑफ द पीपल, उनको वो डॉक्टर को दिखाने के लिए खड़े हुए थे। कुछ मेडिकल स्टोर से दे वर परचेजिंग मेडिसिन, कुछ अपने रिलेटिव्स का इंतजार कर रहे थे, सम वर वेटिंग फॉर देयर रिलेटिव्स। तो ये कौन सा हुआ, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सीन ऑफ ए फेयर, एक मेले का सीन एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए, मेले के सीन को डिस्क्राइब करने के लिए, कि आप अपने गांव के मेला देखने गए तो वहां पर आपने क्या देखा, कि बच्चे झूला झूल रहे थे, कुछ बच्चे मिठाई खरीद रहे थे, कुछ बच्चे बैलून खरीद रहे थे। आप लोगों ने हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेट करने में सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई किया, तो कुछ बच्चे बैलून खरीद रहे थे, कुछ दौड़ लगा रहे थे। तो ये सारे जो सेंटेंस हमने, ये किस टेंस के लिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए। तो इस टेंस के द्वारा हम किसी भी सीन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, किसी भी सीन का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम में आपको रिपोर्ट राइटिंग आता है, तो रिपोर्ट राइटिंग में भी कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि आप इस टेंस के द्वारा उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे एक्सीडेंट की रिपोर्ट है तो उसमें भी आप इस टेंस के जो सेंटेंसेस को यूज करके, कि जो वो एक्सीडेंट वाला सीन था वहां पर क्या हो रहा था, उसको आप इस टेंस के द्वारा लिख सकते हैं, बता सकते हैं। यदि आपने इस टेंस का यूज किया तो निश्चित रूप से आपको बहुत सारे सेंटेंसेस फ्रेम करना आ जाएगा, उनको बोलना आ जाएगा, उनको बताना आ जाएगा। इसके बाद में जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें स्टैटिव वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। स्टैटिव वर्ब्स क्या होती हैं,
ये मैंने एक अलग से वीडियो क्लास ली थी, स्टैटिक वर्ब एंड डायनेमिक वर्ब। यदि आप लोग ने नहीं पढ़ा है, नो प्रॉब्लम, आप मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर स्टैटिक वर्ब एंड डायनेमिक वर्ब के वीडियो क्लास को फिर से पढ़िए, तो आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब स्टैटिक वर्ब के साथ में कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन एरर डिटेक्ट करने के लिए आते हैं। कैसे? आई वॉज नोइंग हिम फॉर मैनी ईयर्स, लग रहा है सही है, आई वॉज नोइंग। लेकिन यदि आप जानते हैं कि ये नो वर्ब स्टैटिक वर्ब है और इसका आईएनजी फॉर्म नहीं हो सकता है, यदि आपने वो वीडियो लेक्चर को पढ़ लिया है तो आप समझ जाएंगे कि जो नो वर्ब है, नो वर्ब इज अ स्टैटिक वर्ब और इसकी आईएनजी फॉर्म नहीं होती है। आईएनजी यानी इसका कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं होगा, तो हमको इसको कैसे लिखना होगा? आई वॉज नोइंग हिम, तो हम जब आईएनजी हटाएंगे तो वॉज भी हट जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? आई न्यू आ जाएगा। आई न्यू हिम फॉर मैनी ईयर्स। क्लियर? दे वर ओनिंग, देवर ओ एन लिखा है ये, हाँ, तो जो ओन है वर्ब, इसकी भी आईएनजी फॉर्म नहीं होती है, ये स्टैटिक वर्ब है और यदि ये अपने आईएनजी फॉर्म में आएगी तो ये इस रूप में नहीं आ सकती। तो जब इसमें से आईएनजी हटेगा तो ये वर्ब भी हट जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? दे ओन्ड, ईडी, पास्ट इंडेफिनिट। तो क्लियर हुआ कि पास्ट कंटिन्यूअस में स्टैटिक वर्ब यानी वर्ब जो स्टैटिक वर्ब्स होती है उनको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं किया जाता है। स्टैटिक वर्ब्स क्या होती है, ये आप स्टैटिक वर्ब एंड डायनेमिक वर्ब के वीडियो में जाके पढ़ें और समझें, तो आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर हो जाएगा। इसको नोट कीजिए और आप इसमें होमवर्क में हॉस्पिटल सीन है, सीन ऑफ ए फेयर है, एक्सीडेंट का सीन है या वेजिटेबल मार्केट का सीन है, इसकी राइटिंग, इस पे राइटिंग करिए, इस पे सेंटेंसेस लिखिए, देखिए कितना मजा आएगा आपको और आपको लगेगा कि आप ऐसे बहुत सारे सीन को क्रिएट कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर को क्रिएट कर सकते हैं, उनको बोल भी सकते हैं, उनको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। इसको भी आप नोट करें, इसके बाद में हम इसके कुछ और यूसेस को पढ़ेंगे। और अब हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस का बहुत ही अच्छा, एक नहीं, ये दोनों यूसेस बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग है और उसको आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट विद अ पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, एक खास एक्सप्रेशन के द्वारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से हम पोलाइट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट यानी विनम्र प्रार्थना। पोलाइटनेस क्या होती है? पोलाइटनेस वो होती है जब आप लैंग्वेज का डायरेक्ट यूज ना करें। कैसे? जैसे कि आपको किसी से पानी चाहिए तो आपका एक गिलास पानी देना, दैट इज डायरेक्ट यूज ऑफ लैंग्वेज। ये पोलाइट वे नहीं है। पोलाइटनेस के लिए आपको थोड़ा सा उससे, जो रीडर है या जो लिसनर है, उससे थोड़ा सा डिस्टेंस, जो वर्ब है वो सीधे न जाकर थोड़ा डिस्टेंस बनाकर जाए। अब इस डिस्टेंस के लिए क्या करते हैं? जब हम लोग मॉडल्स पढ़ेंगे तो मॉडल वर्ब्स के द्वारा पोलाइट रिक्वेस्ट को देखेंगे। कुछ पास्ट कंडीशनल होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं जो कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज होते हैं। कुछ जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको भी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज किया जाता है। पैसिव वॉइस को भी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज किया जाता है। लेकिन ये सारे जो प्रकार हैं वो जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ग्रामर में तब सीखेंगे। आज पास्ट कंटिन्यूअस से पोलाइट रिक्वेस्ट कैसे की जाती है। पोलाइट रिक्वेस्ट है पास्ट कंटिन्यूअस में, लेकिन मीनिंग प्रेजेंट है। कैसे? आई वॉज वंडरिंग इफ यू कुड हेल्प मी, जो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, दैट इज वॉज वंडरिंग, इसके द्वारा इफ यू कुड हेल्प मी, आप मेरी मदद कर सके। आई वॉज वंडरिंग, मैं ऐसा सोच रहा था या मैं ऐसा चाहता हूं कि आप मेरी मदद कर सके। आई वॉज वंडरिंग इफ यू वर फ्री टुमारो, ये पोलाइट रिक्वेस्ट किस स्ट्रक्चर के द्वारा? वॉज वंडरिंग के द्वारा पोलाइट रिक्वेस्ट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, बट रिक्वेस्ट प्रेजेंट में है, मीनिंग इज इन प्रेजेंट टेंस। प्लैन्ड एक्शन,
पास्ट कंटिन्यूअस का एक और यूसेज है, दैट इज प्लान्ड एक्शन। प्लान्ड एक्शन है सुनियोजित, प्लान का मतलब होता है योजना बनाना। तो ऐसा कार्य जिसकी योजना बनाई लेकिन जो पूरा नहीं हुआ, लेकिन वो योजना आपकी पूरी नहीं हो सकी, नेवर फुलफिल्ड, वो पूरी नहीं हो सकी। कैसे? आई वॉज प्लानिंग टू फोन दीपा, आई वॉज प्लानिंग टू फोन दीपा, मैं दीपा से फोन करने का प्लानिंग कर रही थी, बट आई डिड नॉट हैव टाइम, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं था। तो जो ये प्लानिंग है ये यहाँ पर पूरी नहीं हुई। तो आप इसका यूज कैसे करेंगे? ऐसा प्लान्ड एक्शन जो पूरा नहीं हुआ पास्ट में, तो वहां पर आप वाज प्लानिंग के द्वारा अपनी बात को कह सकते हैं या लिख सकते हैं। शी वाज प्लानिंग टू गो ऑन ए पिकनिक, वो एक पिकनिक पर जाने का प्लान बना रही थी, बट हर पेरेंट्स रिफ्यूज्ड, लेकिन उसके पेरेंट्स ने रिफ्यूज कर दिया, इनकार कर दिया। तो ऐसा प्लान्ड एक्शन जो कि फुलफिल नहीं हो सका, जो पूरा नहीं हो सका, उसके लिए कौन सा टेंस यूज करेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। वेरी इंपॉर्टेंट, पोलाइट रिक्वेस्ट एंड प्लान्ड एक्शन का यूज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए। दोनों को नोट कीजिए। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट कंटिन्यूअस में डिफरेंस क्या है। दोनों पास्ट है, लेकिन कब पास्ट इंडेफिनिट और कब पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया जाए, इसका जल्दी से आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अब हम लोग जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या अंतर है। वैसे तो आप लोग पास्ट इंडेफिनिट पढ़ चुके हैं और पास्ट कंटिन्यूअस के भी मैंने आपको यूसेस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में समझा दिए, लेकिन फिर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ सेंटेंसेस ऐसे आते हैं जो लगता है कि इसमें पास्ट कंटिन्यूअस की वर्ब भरे या पास्ट इंडेफिनिट की भरे। तो इसके लिए हम लोग एक डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस चार्ट देख लेते हैं कि कब किसका यूज किया जाएगा। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इवेंट और सिचुएशंस दैट आर फिनिश्ड। हम लोग सभी जानते हैं कि वर्ब ऐसी, जब वर्ब अपना काम पूरा कर लेती है पास्ट टेंस में, ऐसी इवेंट या ऐसी सिचुएशंस दैट आर फिनिश्ड, जो पूरा एक्शन हो जाता है विद ए टाइम रेफरेंस। दिस इज इंपॉर्टेंट। एक समय पर, हम लोगों ने टाइमलाइन पर भी देखा था कि ये नाउ है, यहां कहीं पर एक डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम पर जो इसमें टाइम सिग्नल्स होते हैं वो दिए रहते हैं, जहां पर कि वर्ब अपना एक्शन कंप्लीट कर लेती है, तब वहां पर हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। कैसे? आई वेंट टू मुंबई लास्ट ईयर। ये जो लास्ट ईयर है ये टाइम रेफरेंस है कि ये जो जाने का काम था ये लास्ट ईयर ही पूरा हो गया था। तो यहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब का यूज करेंगे, यानी सेकेंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब का यूज करेंगे। यहां देखते हैं, व्हाट वाज हैपनिंग एट ए पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। पास्ट कंटिन्यूअस का यूज कब करते हैं हम? कि टाइम लाइन पर, ये यहां पर नाउ है, अब पास्ट में यहां कहीं पर जो आपको ये टाइम दिया गया है कि यहां पर व्हाट वाज हैपनिंग, यहां क्या हो रहा था। पिछले साल मुंबई गया था, लेकिन पिछले साल वो मुंबई में क्या कर रहा था किसी पर्टिकुलर टाइम पर, तब हम किसका यूज करेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस। जो ये पर्टिकुलर टाइम है, ये किसी विशेष टाइम पर यहाँ क्या हो रहा था, इसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस। शी वॉज रीडिंग इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग ये टाइम दिया गया है, यहाँ पर मॉर्निंग है, अब इस टाइम पर वो क्या कर रही थी, तो शी वॉज रीडिंग। सेकेंड यूज, लॉन्ग लास्टिंग इवेंट्स इन द पास्ट। इंपॉर्टेंट, पास्ट की लॉन्ग लास्टिंग यानी ऐसी इवेंट्स जो लॉन्ग लास्टिंग है। कैसे? When I was a child, I lived in a small village. जब मैं बच्चा था तो मैं एक छोटे गांव में रहता था। ऐसी इवेंट्स जो अब नहीं है, छूट गई हैं, तो उनके लिए पास्ट इंडेफिनिट का। यहाँ पर टेम्परेरी सिचुएशंस, यहाँ पर लॉन्ग लास्टिंग इवेंट्स है, यहाँ पर टेम्परेरी मतलब थोड़े समय के लिए। इन द पास्ट,
कोई काम जो कि थोड़े समय के लिए पास्ट में चला हो तो वहां पर पास्ट कंटिन्यूअस, जैसे कि यहाँ पर था शी वॉज रीडिंग इन द मॉर्निंग, वो मॉर्निंग में, अब मॉर्निंग का टाइम तो उतना ही रहेगा, तो इस टाइम में वो क्या कर रही थी, शी वॉज रीडिंग, टेम्परेरी जो सिचुएशन है। आई वॉज लिविंग इन मुंबई, इसका मतलब है कि आई वॉज लिविंग इन मुंबई का मतलब है कि मैं कुछ समय के लिए मुंबई में रह रही थी। स्पेसिफिक टाइम इज यूज्ड टू शो व्हेन एन एक्शन बिगेन एंड फिनिश्ड। इंपॉर्टेंट है, जो पास्ट इंडेफिनिट है इसमें इधर आके समझा, पास्ट इंडेफिनिट में स्पेसिफिक टाइम यानी खास समय यूज किया जाता है टू शो व्हेन एन एक्शन बिगिन। किस बात के लिए, कि कब वो एक्शन शुरू हुआ और कब वो एक्शन खत्म हुआ। टाइमलाइन पर हमने देखा था कि यहाँ पे ये पास्ट है, तो ये एक टाइम है जहां पर कि वो एक्शन फिनिश हो गया, इस टाइम पे शुरू हुआ था, इस टाइम पे खत्म हो गया। पास्ट कंटिन्यूअस में इसके बीच का टाइम पूछा जाता है, जबकि पास्ट इंडेफिनिट में वो एक डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम पे वो एक्शन शुरू हुआ और एक डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम पर वो एक्शन खत्म हो गया। कैसे, लास्ट नाइट एट 6 PM आई एट माई डिनर, पिछली रात को 6 बजे मैंने अपना खाना खा लिया था। तो ये जो 6 PM है ये क्या बतला रहा है कि खाना मैंने फिनिश कर दिया था एट 6 PM, फिनिश्ड एक्शन। ये जो टाइम है ये क्या बतला रहा है, फिनिश्ड एक्शन यहां पर था। जबकि पास्ट कंटिन्यूअस में देखते हैं प्रोसेस ऑफ एक्शन गोइंग ऑन, टाइम उस टाइम पर उस एक्शन की प्रोसेस यानी क्रिया चलती रहती है, वो एक्शन चलता रहता है, ये प्रोसेस है इस तरह का। लास्ट नाइट एट 6 PM आई वॉज ईटिंग डिनर। अब यहां पर ये नाउ है और यहां पास्ट में ये 6 PM है, तो वहां पर मैं क्या कर रहा था, आई वॉज ईटिंग डिनर। ये जो प्रोसेस है डिनर लेने की, ये प्रोसेस वॉज गोइंग ऑन। ये पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस में डिफरेंस है कि जो पास्ट इंडेफिनिट है वो पास्ट में एक डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम पे वो एक्शन, वो जो वर्ब है वो फिनिश हो जाती है, जबकि यहां पर क्या होता है, वो हैपनिंग एट दैट टाइम, उस टाइम पर वो जो वर्ब है उसका एक्शन, उसकी जो प्रोसेस है वो चलती रहती है। इसके बाद में एक और बहुत अच्छा यूज है, आप पहले इसको नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या जैसा भी वीडियो पॉज है नोट करना चाहें नोट कर ले। फिर लास्ट बट वेरी इंटरेस्टिंग यूज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वो हम लोग पढ़ेंगे। और एक और बहुत अच्छा यूज है वो देखते हैं कि पास्ट में एक साथ बहुत सारी घटनाएं हुई, तो पास्ट इंडेफिनिट में यदि हम उनको डिस्क्राइब करते हैं तो वो क्या होता है, एक घटना पूरी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, तो उसका एक बहुत अच्छा इफेक्ट नहीं आता। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि पास्ट कंटिन्यूअस से एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, एक बैकग्राउंड क्रिएट होता है, जबकि पास्ट इंडेफिनिट से एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं होता। कैसे, ये क्या करता है, पास्ट जस्ट लिस्ट ए सीरीज ऑफ एक्शन, एक लिस्ट बताता है, ये यहाँ पर टाइमलाइन है, ये यहाँ पर प्रेजेंट है, एक एक्शन ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, जस्ट लिस्ट ए सीरीज ऑफ एक्शन, कोई बैकग्राउंड, कोई सीन क्रिएट नहीं होता है। कैसे, एक सीन है, मान लो अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, अब हम उसको पास्ट इंडेफिनिट में अपना एक्सपीरियंस लिखते हैं। आई स्लेप्ट लास्ट नाइट, देयर वॉज एन अर्थक्वेक, मैं रात को सोई, एक अर्थक्वेक था, हाउस शुक, मकान हिला, थिंग्स फेल फ्रॉम, चीजें अलमारी से गिर गई। एक सिंपल एक लिस्ट बताई गई। अब यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस में देखते हैं, शोज मोर देन एन एक्शन हैपनिंग एट द सेम टाइम, एक समय में कई सारे एक्शन होते हुए इस टेंस में डिस्क्राइब कर सकते हैं, किए हैं। अभी हमने एक सीन को डिस्क्राइब किया था कि ड्रिजलिंग हो रही थी, बर्ड्स वर चर्पिंग, कूल ब्रीज वाज ब्लोइंग, चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क। तो ये सारी बातें, जो ये सारी वर्ब्स थी, वो एक साथ एट ए टाइम वो प्रोसेस चल रही थी। अब इसी सीन को देखते हैं। While I was sleeping last night, जब मैं पिछली रात में सो रही थी, the house was shaking, मकान हिलने लगा, घर हिलने लगा, things were falling from the अलमीरा, और जो चीजें थी वो अलमीरा से नीचे गिरने लगी।
बहुत सारी ऐसी और आप लोग वर्ब्स जो कि उस समय एट द सेम टाइम दे वर हैपनिंग उनको लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, ये मोर रियलिस्टिक, यहाँ पर जो घटनाएं हो रही है एक साथ, इसका जो इफेक्ट है वो रीडर पर या लिसनर पर ये ज्यादा पड़ रहा है, वो ज्यादा इसको रियलिस्टिक उनको महसूस करेंगे, बजाय यहाँ पर ये जस्ट ए सीरीज ऑफ एक्शन है। यहाँ पर जो एक इफेक्ट है रीडर के माइंड पर या लिसनर पर, सुनने वाले पर, वो उतना नहीं आ रहा है। तो जो पास्ट कंटिन्यूअस है, एक से ज्यादा एक्शन को डिस्क्राइब करते समय ये एक सीन क्रिएट करता है, एक ये बैकग्राउंड क्रिएट करता है, एक ये एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, और इसके कारण जो वो इवेंट है, जो वो घटना है, साउंड्स बेटर। दैट्स व्हाई जब हम किसी भी सीन को डिस्क्राइब करें, किसी भी स्टोरी में बैकग्राउंड सीन को का उसका वर्णन करें, तब हमको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब का यूज करना चाहिए। तो बच्चों, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो डिफरेंट यूसेस थे जो आपको मैंने समझाए, आप इनको सभी वीडियोस को बहुत ध्यान से पढ़िए, इनकी एक्सरसाइज को बहुत ध्यान से करें, क्योंकि बिना टेंस के आप किसी भी लैंग्वेज पर कमांड नहीं पा सकते, उसमें अपने आइडियाज को क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, और बहुत प्रिसाइजली यानी टू द पॉइंट आप अपनी बात को नहीं कह सकते। तो बहुत ध्यान से इन सभी वीडियोस को पढ़ें, ये सारे वीडियोस बहुत ही यूजफुल हैं आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद।